दोस्तों, आप देखें बिस्मिल्लाह एंड रिजवान यूट्यूब चैनल। अच्छा यार, आज मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ बैन के आले की कटिंग और बैन लगाने का सही तरीका क्या। अगर अभी तक आपने हमारा फ्रंट पट्टी कट पट्टी नहीं देखा, मतलब जो फ्रंट पट्टी होती है उसको कट बनाने का क्या तरीक़ाकार है, वो नहीं वीडियो देखी, वो भी मैं इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, वो भी जाएँ, आप देख सकते हैं। मज़ीद ये देखें, ये हमने बैन ले लिया, इसकी इस तरह आपने फोल्डिंग कर देनी है। ये देख रहे हैं। फिर आप जो भी आपको शेप पसंद है, आप इस तरह इस बैन को फोल्ड करके रख लें। कम से कम 2-1.5 इंच ये आपका आगे होना चाहिए। ये चीज़ देख रहे हैं आप। ये हमारा सेंटर ये है, मगर जब हमने इस तरह हला काटना है 1-1.5 इंच कम काटना है। ये देख रहे हैं, ये इधर से ये आप देख रहे हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों को इस तरह पसंद है फुल गोल बैन लगाने का तरीका, वो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये शेप में फिर आएगा, मगर हमें ये शेप पसंद है। ये 1-1.5 इंच ये आपने लाजमी कम इसको काटना है। ये आप देखें, ये जब लगेगा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। चलते हैं, ये हम लगा रहे हैं। ये जो बैन लगाने का तरीका है ना, वो बहुत ही अच्छा है। हमारा वीडियो मुकम्मल देख, ये आप देख रहे हैं इस तरह। यह हमारा बटन टेक की तरफ शुरू होगा, मतलब इस तरफ से हम लगाएंगे। ये देख रहे हैं, ये चीज़ ये हमारी बराबर आ रही है, हालांकि हमने काटी काम की। ये जो टुका है, ये आप देख रहे हैं। आप दोस्तों के सामने यार लाइव प्रूफ है, ये बिल्कुल बराबर फिक्स आया। अगर आप इसको कम काटेंगे फिर ये फिक्स आएगा, अगर इसको ज़्यादा काटेंगे या बिल्कुल बराबर काटेंगे तो फिर ये आपका, अगर आप इसको मतलब बिल्कुल बराबर कटिंग इसकी करेंगे तो फिर ये बड़ा हो जाएगा आपका आला। इसलिए 1-1.5-2 इंच शेप जब आपने बैन की इस तरह बनानी है, फिर ये लाजमी करना है 1-2 इंच कम आले की कटिंग करें अगर आप इस तरह बैन लगाएंगे। क्योंकि जो शेप हम बनाते हैं वो हम अपना मार्जिन रख के शेप बनाते हैं। ये आप तो देख रहे हैं। ये आप देख हैं, ये आप दोस्त देख रहे हैं। ये आप इधर से इसकी सिलाई शुरू करेंगे बैन। ये जो जोड़ है ना, ये शेप ऑटोमेटिक बन गई हमारी।
ये चीज़ आप देख ये आप इस तरह कर लिए कर ला। ये आप दोस्त देख सकते हैं, ये जोड़ भी हमारे बराबर आए हैं। ये बिल्कुल बराबर है।